अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में वाक़ पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान एयर फोर्स की तरफ से 2002 में इस्टेब्लिश की गई। एयर यूनिवर्सिटी का शुमार पाकिस्तान की टॉप क्लास इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में होता है और ACC की रैंकिंग में एयर यूनिवर्सिटी को इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में 8वें नंबर पर रैंक किया गया था। 2011 में एयर यूनिवर्सिटी ने अपना मुल्तान कैंपस इस्टेब्लिश किया और 2019 में एयर यूनिवर्सिटी ने अपना एरोस्पेस एंड एविएशन कैंपस कामरा डिस्ट्रिक्ट अटक में कायम किया। एयर यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम कैंपसेस में फॉल 2022 के एडमिशन्स का आगाज़ हो चुका है और यूनिवर्सिटी के इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BS मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गेमिंग एंड मल्टीमीडिया, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, BBA ऑनर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, एविएशन मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इंग्लिश, साइकोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस। और यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले MS, MPhil और MBA के प्रोग्राम्स में शामिल हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, सिस्टम सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग एंड मल्टीमीडिया, मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, स्ट्रेटेजिक स्टडीज, लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, एजुकेशन, क्लिनिकल साइकोलॉजी, MBA, बिजनेस एनालिटिक्स, मैनेजमेंट साइंसेज और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और PhD के प्रोग्राम्स में शामिल हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। इसके बाद एयर यूनिवर्सिटी के एरोस्पेस एंड एविएशन कैंपस कामरा में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं BBA, BS एविएशन मैनेजमेंट, BS कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, MS एरोस्पेस इंजीनियरिंग, MS एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और PhD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और एयर यूनिवर्सिटी के मुल्तान कैंपस में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं BBA ऑनर्स, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, MS कंप्यूटर साइंस, MS मैथमेटिक्स, MS मैनेजमेंट साइंसेज, PhD मैनेजमेंट साइंसेज और MBA 2 ईयर। एयर यूनिवर्सिटी ACC से अप्रूव्ड है और इसके तमाम डिग्री प्रोग्राम्स पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, NBEAC और NCEAC से रिकग्नाइज्ड हैं। BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का प्रोग्राम ACCA अक्रेडिटेड है और इस डिग्री की कंप्लीशन के बाद स्टूडेंट्स को ACCA में 9 कोर्सेज की एग्जाम्पशन मिलती है। इसके बाद एयर यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि कौन कौन से प्रोग्राम में किस तरह की बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो इनमें सबसे पहले BS इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोग्राम में ऐसे तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हो किसी भी बैकग्राउंड के साथ और कम अज़ कम 50% मार्क्स सिक्योर किए हों। यानी BSIR के प्रोग्राम में तमाम स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने चाहे तो FSC की हो या ICS, ICOM, FA, A लेवल्स वगैरह, लेकिन शर्त यह है कि कम अज़ कम 50% नंबर होने चाहिए। चूँकि अभी स्टूडेंट्स का सेकंड ईयर का रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, लिहाजा स्टूडेंट्स अपने सिर्फ फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेसिस पर अप्लाई कर देंगे, लेकिन जैसे ही सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होगा तो तमाम स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट कार्ड यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होगा और उस वक्त ये देखा जाएगा कि डिग्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिनिमम मार्क्स अचीव किए गए हैं या नहीं। ऐसे स्टूडेंट जिनके कम अज़ कम 50% नंबर इंटरमीडिएट में होंगे तो उनको दाखिला मिल जाएगा और जिनके 50% से कम नंबर हुए उनका दाखिला कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद BBA के प्रोग्राम में भी ऐसे तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट की हो और कम अज़ कम 50% नंबर हासिल किए हों। स्टूडेंट्स को मैट्रिक, फर्स्ट ईयर और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेसिस पर मेरिट कैलकुलेट करने के बाद दाखिला दे दिया जाएगा, लेकिन ये एडमिशन तभी कंफर्म होगा जब स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट में मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स अचीव कर लेंगे। इसके बाद एयर यूनिवर्सिटी में तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ इंटरमीडिएट किया हो, यानी FSC प्री इंजीनियरिंग की हो और कम अज़ कम 60% मार्क्स अचीव किए हों। इसके बाद कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी तीनों प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़ा हो और कम अज़ कम 50% नंबर हासिल किए हों। इसके अलावा इन तीनों डिग्री प्रोग्राम्स में प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि एक तो इनके इंटरमीडिएट में कम अज़ कम 50% नंबर होने चाहिए और दूसरा ये कि एडमिशन सिक्योर करने के बाद प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को पहले 2 सेमेस्टर्स में 6 क्रेडिट आवर्स के मैथमेटिक्स के डेफिशिएंट कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे। पाकिस्तान में IT के डिग्री प्रोग्राम से रिलेटेड काउंसिल NCEAC यानी नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल की तरफ से 2 साल कबल प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया गया था कि वो BS कंप्यूटर साइंस, BS
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे केस में इन स्टूडेंट्स को ऐड मैथ करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि ये अपने प्री मेडिकल के रिजल्ट की बेसिस पर ही एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एडमिशन सिक्योर करने के बाद इनको पहले 1 साल में यानी 2 सेमेस्टर्स में मैथमेटिक्स के डेफिशिएंट कोर्सेज पढ़ने होंगे, जिसके बाद पाकिस्तान में मौजूद 90% से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो IT और कंप्यूटर साइंसेज के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं, तो वो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को ऐड मैथ के बगैर एडमिशन ऑफर कर रही हैं। इसके बाद BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए FA, FSC, ICS या ICOM रिक्वायर्ड है और कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। BS इंग्लिश के केस में भी कैंडिडेट के मिनिमम 50% मार्क्स और इंग्लिश के सब्जेक्ट में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। BS फिजिक्स के प्रोग्राम में वो स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट में फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा हो। मैथमेटिक्स के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़ा हो और ओवरऑल कम से कम 50% नंबर सिक्योर किए हों। BS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। चूँकि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा डिग्री प्रोग्राम है जिसमें FSC प्री मेडिकल और FSC प्री इंजीनियरिंग दोनों तरह के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान में कहीं भी BS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर हो रहा हो तो वहाँ दोनों तरह के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एयर यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स BS गेमिंग एंड मल्टीमीडिया, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसे तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़ा हो और कम से कम 50% नंबर हासिल किए हों। इन तीनों डिग्री प्रोग्राम्स में प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एड मैथ्स, और अगेन कंडीशन ये है कि उन्हें पहले साल में मैथमेटिक्स से डेफिशिएंट कोर्सेज पढ़ने होंगे। इसके बाद एयर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की बात करें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, लेकिन सिर्फ 5 डिग्री प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें एंट्री टेस्ट की एग्जाम्शन हासिल है। ये प्रोग्राम्स हैं BBA, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS एविएशन मैनेजमेंट, BS हेल्थ केयर मैनेजमेंट और BS टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। इन 5 डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स NTS की तरफ से कंडक्ट होने वाला NET और इसके अलावा SAT टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कैंडिडेट्स ने एयर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तारीख से 1 साल कबल तक कोई भी SAT या NET का टेस्ट दिया हुआ है तो वो इसकी बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे केस में इन 5 डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को एयर यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट नहीं देना होगा, जबकि इनके अलावा बाकी तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एयर यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट मैंडेटरी है और इसके अलावा कोई दूसरा एंट्री टेस्ट जैसे कि ECAT, NTS NET या NUST की तरफ से कंडक्ट होने वाला एंट्री टेस्ट हरगिज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से सिर्फ इन 5 डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए रिलैक्सेशन दी गई है कि आप SAT या NET की बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं, जबकि बाकी डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और उन तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए आपको एयर यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट लाजमी देना होगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के तमाम MS, MPhil और MBA के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए NTS GAT जनरल रिक्वायर्ड है और GAT जनरल में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए, जबकि PhD के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए NTS GAT सब्जेक्ट टेस्ट रिक्वायर्ड है और कैंडिडेट ने कम से कम 60% मार्क्स हासिल किए हों। एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए साल में 2 मरतबा एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। इस साल फॉल 2022 के एडमिशन्स के लिए एयर यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 10 मई थी। सिर्फ अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से कैंडिडेट्स को 2 अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं कि चाहे तो वो फेज़ 1 का एंट्री टेस्ट दे दें या उसके बाद फेज़ 2 का टेस्ट। जिन स्टूडेंट्स ने एयर यूनिवर्सिटी के टेस्ट नंबर 1 में अप्लाई किया था तो उनका टेस्ट 14 मई को कंडक्ट किया गया और अब एयर यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स और एंट्री टेस्ट 2 में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 4 जुलाई है, जबकि MS, MPhil और PhD के प्रोग्राम्स में एडमिशन्स की डेडलाइन 22 जुलाई है। एयर यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन्स के लिए कंप्यूटर बेस्ड एंट्री टेस्ट इस्लामाबाद सेंटर में 18 जुलाई से 25 जुलाई तक कंडक्ट होगा, जबकि एयर यूनिवर्सिटी कामरा कैंपस में एंट्री टेस्ट 20 जुलाई को, मुल्तान कैंपस में 21 और 22 जुलाई को और लाहौर में 26 और 27 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा। याद रहे कि एयर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स ने खुद से अपना टेस्ट सेंटर मुंतखब करना होता है। अगर तो आप इस्लामाबाद का टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे केस में आपके पास 18 से 25 जुलाई तक की टेस्ट डेट्स अवेलेबल होंगी। कामरा के केस में 20 जुलाई, मुल्तान कैंपस का टेस्ट सेंटर मुंतखब करने पर आपको 21 और 22 जुलाई की टेस्ट डेट मिलेगी और लाहौर के केस में 26 और 27 जुलाई को आपका टेस्ट लिया जाएगा। लिहाजा टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करने से आपकी टेस्ट डेट्स डिफरेंट होंगी और इसके अलावा अवेलेबल टेस्ट डेट्स में से आप कोई सी भी सूटेबल टेस्ट डेट मुंतखब कर सकते हैं। एंट्री टेस्ट की कंडक्शन के बाद 29 जुलाई को यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के मेरिट स्कोर की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, यानी तमाम स्टूडेंट्स को उनकी मेरिट पोजीशन बता दी जाएगी कि उनके एंट्री टेस्ट की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनका मेरिट पोजीशन कितना बन रहा है, जिसके बाद कैंडिडेट्स के लिए दोबारा से एडमिशन पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा और ये 30 और 31 जुलाई को अपनी प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हैं। यानी कैंडिडेट्स ने अप्लाई करते हुए जिन डिग्री प्रोग्राम्स
प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस को सिलेक्ट किया होता है तो एंट्री टेस्ट के रिजल्ट के बाद जब तमाम स्टूडेंट्स की मेरिट पोजीशन सामने आ जाती है तो वो लास्ट ईयर के मेरिट्स को जहन में रखते हुए अपने प्रोग्राम्स की प्रेफरेंसेस में तब्दीली कर सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की पहली मेरिट लिस्ट 2 अगस्त को डिस्प्ले कर दी जाएगी। MS और PhD के प्रोग्राम्स के लिए पेपर बेस्ड एंट्री टेस्ट 3 और 4 अगस्त को होगा। अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की पहली मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स के पास फीस सबमिट करा के सीट सिक्योर करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त होगी, जिसके बाद 6 अगस्त को सेकंड मेरिट लिस्ट और 15 अगस्त को थर्ड मेरिट लिस्ट लगा दी जाएगी। MS और PhD के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए इंटरव्यू 16 से 18 अगस्त तक होंगे। MS और PhD के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की अनाउंसमेंट 23 अगस्त को होगी। यूनिवर्सिटी की तरफ से 12 अगस्त को ओरिएंटेशन डे होगा और 13 सितंबर से क्लासेस का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। इसके बाद एयर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट फॉर्मेट्स की बात करें तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जो एंट्री टेस्ट होगा उसमें फिजिक्स के 25% MCQs आएंगे, केमिस्ट्री के 20%, इंग्लिश के 25%, जनरल नॉलेज यानी बेसिक मैथमेटिक्स के 15%, जनरल नॉलेज बायोलॉजी के 15% और इस तरह ये टोटल 100% MCQs पर टेस्ट मुश्तमिल होगा। एयर यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट 100 MCQs पर मुश्तमिल होता है, जिसे अटैम्प्ट करने के लिए कैंडिडेट्स के पास 2 घंटे का टाइम अवेलेबल होता है। टेस्ट में किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और हर MCQ 1 नंबर का है, लिहाजा ये 100 मार्क्स का एंट्री टेस्ट बनता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम के एंट्री टेस्ट में 25 MCQs फिजिक्स के होंगे, 20 केमिस्ट्री के, 25 इंग्लिश, जनरल नॉलेज मैथमेटिक्स के 15 और जनरल नॉलेज बायोलॉजी के भी 15 MCQs होंगे। इसके बाद तमाम अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के एंट्री टेस्ट में इंग्लिश के 20 MCQs, मैथमेटिक्स के 45, फिजिक्स के 35 और इस तरह टोटल 100 MCQs का टेस्ट होगा, जिसमें केमिस्ट्री के कोई सवाल शामिल नहीं होंगे। इसके बाद BScs, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, गेमिंग एंड मल्टीमीडिया और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट में 25% इंग्लिश का पोर्शन होगा, 55% मैथमेटिक्स और फिजिक्स का 20% पोर्शन होगा। इसके बाद BS फिजिक्स के एंट्री टेस्ट में इंग्लिश 20%, मैथमेटिक्स 35%, फिजिक्स 45%, BS मैथमेटिक्स के एंट्री टेस्ट में इंग्लिश 25%, मैथमेटिक्स 55% और फिजिक्स 20%। एयर यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के तमाम प्रोग्राम्स जिनमें शामिल हैं BBA, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एविएशन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इनके एंट्री टेस्ट में इंग्लिश के 60% और मैथमेटिक्स के 40% MCQs आएंगे। BS इंग्लिश के एंट्री टेस्ट में 100% इंग्लिश के सवालात होंगे। BS साइकोलॉजी के एंट्री टेस्ट में इंग्लिश 40%, मैथमेटिक्स 20% और साइकोलॉजी 40%। BS IR के एंट्री टेस्ट में 40% इंग्लिश, 20% मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज 40% होगा। और एयर यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला में मैट्रिक के मार्क्स की 15% वेटेज, इंटरमीडिएट के मार्क्स की 35% वेटेज, जबकि एंट्री टेस्ट के मार्क्स की 50% वेटेज ली जाएगी। ऐसे स्टूडेंट जिनके पास इंटरमीडिएट का कंप्लीट रिजल्ट अवेलेबल होगा तो ऐसे केस में इंटरमीडिएट के मुकम्मल रिजल्ट की 35% वेटेज ली जाएगी। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के पास करंटली सिर्फ फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ही अवेलेबल है और इस साल वो सेकंड ईयर के एग्जाम्स दे रहे हैं तो उनके केस में फर्स्ट ईयर के मार्क्स की 35% वेटेज ले ली जाएगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 2022 सेशन का फीस स्ट्रक्चर यहाँ अपडेट कर दिया गया है। हर डिग्री प्रोग्राम के अगेंस्ट पहले सेमेस्टर की टोटल फ़ी और मुकम्मल डिग्री प्रोग्राम की फ़ी यहाँ दी गई है। BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फ़ी 97,416 रुपये है, जबकि मुकम्मल डिग्री प्रोग्राम की फ़ी तकरीबन 7 लाख रुपये है। इसके बाद मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फ़ी 92,000 रुपये, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के 97,416 रुपये, BBA की 99,835, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के प्रोग्राम की 84,864 रुपये, एविएशन मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और हेल्थ केयर मैनेजमेंट की पहले सेमेस्टर की फ़ी 99,835 रुपये है। BS कंप्यूटर साइंस की पहले सेमेस्टर की फ़ी 74,880 रुपये, साइबर सिक्योरिटी की 92,004 रुपये, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 89,856 रुपये, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 97,416, गेमिंग एंड मल्टीमीडिया के 92,004 रुपये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 1,38,600 रुपये, BS इंग्लिश और BS साइकोलॉजी की पहले सेमेस्टर की फ़ी 61,710 रुपये है। BS मैथमेटिक्स और BS फिजिक्स की पहले सेमेस्टर की फ़ी 59,558 रुपये, BS IR के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फ़ी 99,828 रुपये है। MBA की 1,09,253 रुपये, MS मैनेजमेंट साइंसेज की 85,000, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की 76,000, बिजनेस एनालिटिक्स की 92,000, MS कंप्यूटर साइंस, MS गेमिंग एंड मल्टीमीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, सिस्टम सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी की पहले सेमेस्टर की फ़ी 71,000 रुपये है। MS अप्लाइड फिजिक्स और MS मैथमेटिक्स की पहले सेमेस्टर की फ़ी 64,400 रुपये और इसी तरीके से आप बाकी डिग्री प्रोग्राम्स की फ़ी भी यहाँ देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स ये फ़ी स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले डिफरेंट स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स को अवेल कर सकते हैं। इनमें शामिल हैं AU नीड बेस्ड फाइनेंशियल ग्रांट, AU एडवांस मेरिट स्कॉलरशिप जिसमें इंटरमीडिएट में 90% या इससे ज़्यादा मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स को 100% ट्यूशन फ़ी वेवर दिया जाता है। इसके अलावा एयर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप
प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पीफ स्कॉलरशिप और फ़ज़ाइया एजुकेशन वेलफेयर स्कीम्स भी ऑफर की जाती हैं। एयर यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स और एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से ऑनलाइन होगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो साइन अप हेयर के बटन पर क्लिक करें, जिसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ कैंडिडेट्स को अपना नेम, CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल वगैरह के थ्रू रजिस्ट्रेशन करनी होगी। इसके बाद अगले कॉलम्स में ईमेल एड्रेस को दोबारा से लिखना होगा और एक नया पासवर्ड सेट करना होगा। इसके बाद रजिस्टर के बटन पर क्लिक करने से आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, जिसके बाद कैंडिडेट्स को यहाँ अपने यूजर नेम या ईमेल आईडी और सेट किए हुए पासवर्ड के थ्रू साइन इन करना होगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम जरूरी हिदायत भी यहाँ पर दी गई हैं। एडमिशन के लिए अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फ़ी 2000 रुपये है, जो कि हबीब बैंक लिमिटेड या हबीब मेट्रो बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा करवाई जा सकती है। साइन इन करने के बाद कैंडिडेट्स अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करें, अपने टेस्ट का सेंटर मुंतखब करें और टेस्ट डेट सेलेक्ट करें। चालान फॉर्म के थ्रू मुतल्लिका बैंक में फ़ी डिपॉजिट करनी होगी और कैंडिडेट्स को अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन के तमाम स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे। जिसके बाद कैंडिडेट्स अपना ऑनलाइन एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेंगे और टेस्ट के रोज़ अपने मुतल्लिका टेस्ट सेंटर में जाकर एंट्री टेस्ट दे आएंगे। एयर यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स या एंट्री टेस्ट से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू एयर यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।